हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी जॉब चली गई, अब क्या होगा। दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे को जब ये टाइटल बना रहा था तो कुछ इमोशनल भी हो गया, क्योंकि जो कंडीशन चल रही हैं और नौकरियों की खाली बात करूँ, खासकर कॉर्पोरेट की, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में हूँ, एक मल्टीनेशनल सेक्टर में काम करता हूँ। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेस पे ही ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और पसंद आने की बात ही नहीं, क्योंकि ये लगभग लगभग सब एम्प्लॉयज़ के साथ या उस रेंज में जितने भी लोग हैं उनके साथ हो रहा है। मैं इसलिए उसको फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस सेक्टर में हूँ, मैं उस लाइन में हूँ। तो उसके क्या थॉट प्रोसेस हैं, काफ़ी लंबे टाइम से मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा अपनी फीलिंग्स को, देखिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये मेरी थॉट प्रोसेस है, गलत भी हो सकते हैं लेकिन मेरे थॉट प्रोसेस है, आपके कुछ चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन हमेशा फैक्ट्स पे बात होती है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि मैं इस घटना को आपको शेयर करने से पहले आपको यही बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए, ताकि मेरे गुड क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुँच सकें। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर वैल्यू क्रिएट करनी है तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक थोड़ा सा ट्रू स्टोरी के ऊपर है। तो रिसेंटली मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ लगभग लगभग 100 सवा 100 लोगों को फायर किया गया है रिसेंटली। और होपफुली कुछ मेरे जो कलीग्स हैं या कुछ मेरे मैनेजर हैं वो देख रहे होंगे। तो ये एक चलन है कॉर्पोरेट का, इसमें कोई गलती नहीं है। फायरिंग और हायरिंग कॉर्पोरेट में चलती रहती है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर कंपनी के पास प्रोजेक्ट है तो आपको हायर करेगी, अगर वो प्रोजेक्ट चला गया तो आपको फायर कर देगी। इसमें कोई ठीक है, सेंस है, कंपनी के पास भी वही काम ही नहीं होगा तो क्यों रखेगी। लेकिन इस हायरिंग और फायरिंग के बीच में जो एक पर्सन द्वंद्व करता रहता है, मतलब उस कैटेगरी में आता है, वो एम्प्लॉय होता है, और उसके इमोशंस कई बार कंपनी के साथ उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं। और जैसा कई बार अक्सर होता भी है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मान लेते हैं 5-7 साल से चल रहा है और वो अचानक चला जाए तो कंपनी की एम्प्लॉय के मन में अजीब से सवाल आते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन बन जाता है, एक तरह से पारिवारिक हो जाता है वो प्रोजेक्ट। और मैंने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है। इवन आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरी फ़िलहाल नौकरी नहीं गई, लेकिन हु नेवर नो कि आगे नहीं जाएगी, तो कोई भरोसा नहीं प्राइवेट जॉब का। तो मेरे को अब उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि एक दो इनकम स्ट्रीम और क्रिएट हो गए हैं साइड बाय साइड। तो मैं उन एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ। लिटरली एक एम्प्लॉय तो ऐसा है जो रोने भी लगा, तो थोड़ा सा इमोशनल माहौल हो गया था। और सबको दुख होता है नौकरी जब चली जाती, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा कि मेरी नौकरी चली गई, अब क्या होगा। और अब क्या होगा उसके सिनारियो में यही बात करना चाहता हूँ। एक अगर शादीशुदा पर्सन है, एक घर में एक कमाने वाला लोग है, उसकी नौकरी चली जाए तो उसके घर की ईएमआई, बच्चों की फीस, होम लोन की किस्त और जो खर्चे होते हैं वो एकदम ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो खर्चे अब कहाँ से आएंगे, क्योंकि सेकंड डे से आपके पास कोई जॉब नहीं है। जाहिर सी बात है आप जॉब ढूंढोगे, लेकिन ये एक बड़ा ही कहते हैं, वो हिंदी में एक होता है ना, ज्वलंत विषय है, बहुत ही फायरिंग डिज़ायर वाला वो टॉपिक है। क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है अगर आप अच्छी नौकरी में हो, अच्छी जॉब में हो, तो कल आपकी जॉब नहीं जाएगी। इवन मैं अपना बता दूं, मैं डेली नौकरी पे जाता हूँ, मेरे को काफ़ी अर्सा हो गया। तो अगले दिन मैं इंश्योर नहीं हूँ कि मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या पता किसी दिन मैं छुट्टी पे हूँ और कंपनी के एचआर से मेल आ जाए कि थैंक यू सो मच, आप आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रही, आप अपने ड्यूज़ क्लियर हो जाएंगे आपके, तो आपको ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा एक डर सा बना रहता हो। और यही डर आपको नहीं लगता, जैसे मैं हेल्थ के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ, क्या आपको नहीं लगता यही डर हमें डिप्रेशन में, एनजाइटी में, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में और तरह तरह की बीमारियों में घेर रहा है। क्योंकि सारा ये हमारा न्यूरो सिस्टम से होता है, न्यूरॉन्स में जाते हैं, और मानसिक जो तनाव होता है वो बहुत होता है। चलिए हेल्थ की बात एक अलग करते हैं, मैं उस सिनारियो की बात कर रहा था, अगर आप जॉब चले गई तो अब क्या होगा। और मैं सिंपल सा लॉजिक बोलता हूँ, मैं किसी कंपनी को भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, अगर प्रोजेक्ट रहेगा तो आप काम के हो, प्रोजेक्ट नहीं तो कंपनी आपको क्यों हायरिंग करेगी। तो it is not for your job, it is all about your skills।
बहुत अच्छी लाइन है, पंच लाइन भी कह सकते हैं कि जॉब का सवाल ही नहीं है, सिर्फ आपकी स्किल्स का सवाल है। और जिस तरह स्किल्स डाइवर्ट होती जा रही है नए ज़माने के हिसाब से, 2025 चल रहा है, एआई ने एंटर कर दिया है, चैट जीपीटी ने एंटर कर दिया है, और हम फिर भी कई एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो वो मानने को तैयार नहीं है, और कई जॉबें जा भी रही हैं, और एआई ने इवन सारे कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने उसमें एंगल में लेना स्टार्ट कर दिया है। कि अगर कुछ मेरे कलीग्स ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको आइडिया हो गया होगा कि यार रियली में बात तो सही है। अगर अ, अगर हम अपने क्लाइंट्स की बात करें, चाहे वो यूएस के हो, लंदन के, यूरोप के, कहीं के भी हो, वो इंडिया से काम करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सस्ता पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ वेजेस सस्ती है, एम्प्लॉयमेंट सस्ता है, और कहीं से उसको मिलेगा तो वो प्रोजेक्ट्स क्या वहाँ नहीं जाएंगे? आप लोग एग्री करते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि जाहिर सी बात है जो क्लाइंट होता है उसको जहाँ से भी सस्ता काम पड़ेगा वहाँ से करवाएगा। इसलिए आजकल कई प्रोजेक्ट्स और जगह से भी होने लगे हैं, जिससे बहुत दिक्कत होने लगी। तो सॉल्यूशन के बेस पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा ये कंसर्न है कि मैं 4 से 5 वीडियो मैं इस जॉब को लेकर बनाऊंगा ही बनाऊंगा, उसमें कुछ सोल्यूशन भी दूंगा। लेकिन आपको एक माइंडसेट रखना पड़ेगा कि यार रियली में जॉब चली गई तो हमने कुछ सोचा भी क्यों नहीं सोचा। एक एम्प्लॉय की बताता हूँ, एम्प्लॉय माइंडसेट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। एक एम्प्लॉय सिर्फ जब उस प्रोजेक्ट में, उस कंपनी में, उस जॉब में जाता है तो वहीं का होकर रह जाता है, उसको और कुछ दिखता नहीं। इतना वर्क प्रेशर हो जाता है, इतना वर्कहोलिक, मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ और सेक्टर का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लगभग लगभग इसी में बात चल रही है। इतना वर्कहोलिक हो जाता है कि उसको और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और जब वो पूरी तरह डिवोटेड होकर काम करता है, पूरी तरह क्लाइंट्स का ध्यान रखता है, ईमेल्स का ध्यान रखता है, और सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक छीन ली जाए, यानी कि जाहिर सी बात है आपकी जॉब चली जाए, तो उस पर क्या बीतती होगी। एक इमोशनल अटैच हो जाता है। इसीलिए मैंने एक शेयर किया आपको कि कई एम्प्लॉयज़ की आंखों में पानी आ गया था, रोने भी लगे थे, सबके साथ होता है ये। तो सोल्यूशन के बेस पे दोस्तों हमें ही कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, देखिए कंपनी अपना काम करे, एम्प्लॉय को अपना काम करना पड़ेगा, उसको कुछ स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वेल एंड गुड, जाहिर सी बात है जॉब आपकी छूटेगी एक कंपनी से, जो और कंपनी में आप अप्लाई करोगे, जॉब पोर्टल पे अपने रिज्यूमे डालोगे, किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड सर्कल को, किसी रिश्तेदार को अपने जॉब दोगे। लेकिन आपको खुद से ही कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अगर खुद से क्रिएट नहीं होगा, कोई स्किल बिल्डिंग नहीं होगी, तब को आपको इन्हीं इन्हीं लूप में चलना पड़ेगा, इसी लूप में फंसना पड़ेगा। और ये मैं डिस्क्लेमर एक और दे रहा हूँ कि मैं नौकरी की बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से सिनारियो बनते जा रहे हैं नौकरियों के, ये जॉब्स के, बहुत ही ख़राब स्थिति होने जा रही है, ये होने वाली इन फ्यूचर में, अगले 5 सालों में। और मैं भी इस चीज़ को फील करता हूँ, इसीलिए और कई ऑप्शन तैयार रखने चाहिए अपने पास, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो आप उसका सामना कर सकें। देखिए पूरा सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक दे रखा है, अगर उसके आप क्लिक करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन बन के आप उस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो काफ़ी आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, काफ़ी आपको सॉल्यूशन बेस मिलेगा। अगर आप एग्री करते हैं इस सॉल्यूशन के साथ, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। जो मैंने सेकंड लिंक दे रखा है उसमें आप एक 30 मिनट की कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, और बात कर सकते हैं कि इससे कैसे निकला जाए, क्या क्या ऑप्शन है, क्या रियली हमारे पास ऑप्शन है भी कि नहीं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगेन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जॉब चली गई कोई बात नहीं है, दुखी होने की दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए जॉब चली गई बेशक से दुख होता है, लेकिन जब तक आप ऑप्शन नहीं तलाशोगे तो आपके साथ या मेरे साथ, इवन मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, यही कंडीशन चलती रहेगी। और कॉर्पोरेट सेक्टर या कोई भी सेक्टर हो, तलवार की धार पे है हमारी जॉब, डे बाय डे हम डेली जाते हैं। एक एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे, एम्प्लॉय मैनेजर, एब्सोल्युटली हमारे मैनेजर और बड़ी पोस्टों पे वो भी एम्प्लॉय हैं। एक हायरार्की बनी हुई है, कैटेगरी बनी हुई है ऊपर ऊपर लेवल पे। तो अगर किसी कोई प्रोजेक्ट बंद होता है तो वहाँ के मैनेजर भी थोड़े से उदास जरूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट ही नहीं रहेगा तो मैनेजर किस बात के, उनको भी निकाल दिया जाएगा। तो ज़रूर कुछ सोचने का विषय है, प्लीज़ आप सोचिए इस विषय पर। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे मैंने आपको गो थ्रू के लिए कहा है, तो उस पर ज़रूर गो थ्रू कीजिए, देखिए
कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है और उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। एक बार मैं यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को कम से कम एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करो, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो चाहे ना हो, क्योंकि ये जब वीडियो जाएगा तो थॉट प्रोसेस चेंज करने का उसका मन तो करेगा, क्योंकि अगर हम चेंज के उस पर जाएंगे ही नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। मैं लास्ट में यही कहता हूँ, स्किल्स पे ज़रूर काम करना है। मैं कई स्किल्स पे अब काम करने लगा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। होपफुली इन फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो एटलीस्ट नौकरियों की टेंशन से तो कमी आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस नौकरी सीरीज़ को या जॉब की सीरीज़ को मैं 4-5 वीडियो में लेकर आऊँगा और उनकी कुछ परेशानी, उनके सोल्यूशन के भी बारे में बात करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।